Is my screen visible? Yes, Yes, sir, it sir, is. screen is Okay, visible. okay, okay, okay. So today we are going to talk about digital anonymity. Okay, like digital footprints, unique store और VPN. अभी देखो जो भी चीजें हमारी वर्क कर रही हैं सब इंटरनेट पे वर्क कर रही हैं, जिसकी वजह से क्या है कि कई बार हमारी पर्सनल या डिजिटल आइडेंटिटी लीक होने का खतरा रहता है। तो किस तरीके से हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वही चीज अभी हम समझने वाले हैं। अभी सबसे पहले क्या है कि हमारी डिजिटल anonymity है क्या। ठीक है, पहली चीज है कि आप इंटरनेट की वर्ल्ड में हिडन रहो, आपको कोई डिटेक्ट ना कर सके, आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन, किसी भी टाइप का डेटा या किसी भी लेवल पे आपको ट्रैक ना किया जा सके, जो कि हमारा डिजिटल एनोनिमिटी के अंदर में आता है, यानी पर्सनल आइडेंटिटी को हाइड करना या सेव करना। ठीक है। आज की डेट में जो अलग अलग तरीके की ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे, क्योंकि कई सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि आपके डेटा को पे फीड करती हैं। ठीक है, जो पूरा वर्क ही सिर्फ आपके डेटा पे कर रही है, आपको ट्रैक करके मॉनिटर करके अपना खुद जैसे आपका कोई व्यू है उस व्यू को चेंज करके, ठीक है, इन सारी चीजों के थ्रू। अब ये होता कैसा है, ये होता है हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स की वजह से। डिजिटल फुटप्रिंट से मतलब क्या है कि जब भी हम कभी ऑनलाइन इंटरनेट यूज करते हैं तो वहां पे हमारे कुछ फुटप्रिंट्स जनरेट होते हैं। जैसे कि हम अगर नॉर्मल वॉक करेंगे तो हमारे फुटप्रिंट्स जनरेट होते हैं, ऐसे ही डिजिटली हमारे जो भी हम काम करते हैं इंटरनेट पे, जो भी चीज हम यूज कर रहे हैं, जो भी डेटा हम एक्सेस कर रहे हैं, उन सब के बेसिस पे हमारा एक डिजिटल फुटप्रिंट जनरेट होता है। ठीक है, उस डिजिटल फुटप्रिंट को हाइड करना ही मेन हमारा काम है अनोनिमिटी के लिए। ओके, इसमें क्या क्या इंक्लूड होती हैं आपकी विजिट्स, वेबसाइट की विजिट, कहाँ कहाँ आप विजिट कर रहे हो, आपने जो ईमेल भेजे हैं वो, आपकी सोशल मीडिया एक्टिविटी, और भी कई टाइप की पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे टाइप ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट्स बता रहा है, जिसमें वो डेटा जो आप इंटेंशनली शेयर करते हो ऑनलाइन, आपकी प्रोफाइल पिक्चर्स, ठीक है, या कोई मैसेज आपने जो टाइप किया हो, या कोई भी और इन्फॉर्मेशन जो आप पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर में पोस्ट कर रहे हो। ओके, फॉर एग्जांपल हम में से कई सारे लोगों को आदत होती है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अपना फोटो पब्लिश करने का या डालने का, है ना। तो कोई पर्सन चाहे तो आपके अगर उसके पास एक पिक्चर है तो उस एक पिक्चर के बेस पे सारी पिक्चर्स को फाइंड करके ला सकता है कि कहाँ कहाँ आपने फोटो अपलोड की है। ठीक है, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम्स होते हैं कई सारे ऐसे, जिनके थ्रू वो चाहे तो सिर्फ एक पिक्चर के बेस पे, आपकी कोई भी एक पिक्चर मिल जाए, उसके बेस पे आपको पूरे इंटरनेट में से फाइंड कर सकता है कि कहाँ कहाँ आपने क्या क्या पोस्ट किया हुआ है। देन आता है सोशल मीडिया पोस्ट और कमेंट, जो कि अभी मैंने आपको बताया, सोशल मीडिया में अगर आप किसी यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर रहे हैं, किसी की प्रोफाइल पे कमेंट कर रहे हैं, कहीं भी कमेंट कर रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी यूज में ला सकते हैं। कोई आपने ऑनलाइन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन को फिल किया, वहां से इन्फॉर्मेशन लीक होती है। ईमेल पे आपने किसी के साथ में कम्युनिकेट किया है तो उसमें से डेटा लीक हो सकता है। ठीक है, ऑनलाइन रिव्यूज और रेटिंग सिस्टम जो होते हैं, जैसे कि हम गूगल पे रेट करते हैं सर्विसेज को, है ना, तो उससे कई बार डेटा लीक हो जाता है, उससे आपकी लोकेशन लीक हो जाती है कि आप कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ रुके। ओके, देन यहाँ पे ये तो एक्टिव डेटा है, जो डेटा डायरेक्टली लीक हो रहा है। अब जो इनडायरेक्टली लीक हो रहा है वो क्या है, डेटा कलेक्टेड विदाउट एक्सपेक्टेड नॉलेज, यानी कि आपको पता नहीं है, आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, और आपका डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, जो कि वेबसाइट्स करती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको एक वेबसाइट दिखाई थी, ये वाली, अगर आपको याद हो, क्लिक 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 डॉट क्लिक। ये जो वेबसाइट है ये क्या कर रही है, यूजर का नॉर्मली डेटा कैप्चर कर रही है, और यूजर को पता भी रहेगा रहेगा इस केस में। ऐसे और भी बहुत सारी वेबसाइट्स है जो कि आपके डेटा को कलेक्ट करती हैं और आपको शो नहीं होता, फ्रंट एंड पे आपको शो नहीं होगा कि वो क्या कर रहे हैं। आपके लिए एक नॉर्मल वेबसाइट होगी, मगर बैकग्राउंड में कुछ इस तरीके से डेटा को कैप्चर किया जाएगा, किधर माउस मूव किया जा रहा है, क्या वर्क कर रहा है यूजर, ओके, कौन सा टैब खोल रहा है, सारी बेसिक से बेसिक इन्फॉर्मेशन, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सब कैप्चर किया जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, ओके, इसके बाद कुकीज का डेटा। कुकीज के डेटा से क्या मतलब है कि जब मैं कोई वेबसाइट विजिट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा वेब ओपन करते हैं हम, तो जब मैं कोई वेबसाइट एक्सेस करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल गूगल, अब इसमें जैसे मैंने कई बार कोई भी चीज सर्च करता हूँ, मैंने शूज सर्च किया, अब देखो जैसे ये है रेड टेप, और ये
फ्लिपकार्ट, ओके। अब देखो ये दो अलग अलग मेरे पास में ब्रांड्स हैं जिन पे मैंने ये शूज को सर्च किया। अब आपने देखा होगा कि इन शूज की एड्स जो है आपको अलग अलग वेबसाइट में आने लग जाएंगी। क्यों आने लगती हैं? क्योंकि यहाँ पर ये आप देख रहे हो, ये एपीआई से कुछ ऐसी कुछ कुकीज होती है हमारी, जिसमें गूगल की कुकी क्रिएट होती है, और उसके बाद में क्या होता है, उस कुकी के थ्रू गूगल हमको मॉनिटर करता है या कोई भी प्लेटफॉर्म हमको मॉनिटर करता है। अगर इसमें चेक करें, फ्लिपकार्ट के सेशन में है। अब जैसे हमने यहाँ पे सर्च किया है, तो इस तरीके की एक स्टोरेज बनती जाएगी हमारी, जिसमें ये डेटा स्टोर हो जाएगा कि भाई इसने ये चीज सर्च की है, सूज सर्च कर रहा है। फिर वो डेटा गूगल, फेसबुक, अलग अलग प्लेटफॉर्म के साथ में शेयर कर दिया जाता है, और उसके बाद में उनको पता लग जाता है कि पर्सन पर्टिकुलर इस चीज के लिए फाइंड कर रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, जैसे ये है, यहाँ पे जैसे गूगल एनालिटिक्स का यूज हो रहा है। ठीक है, अब गूगल एनालिटिक्स का यूज हो रहा है, सारा डेटा किसके पास जाता है? गूगल के पास जाता है बाय डिफॉल्ट। तो क्या होगा, जब हमने यहाँ पे एक चीज सर्च करी तो गूगल देखेगा कि इस आईपी पे ये डेटा सर्च हुआ है, एंड देन इसी क्या हमको हर जगह एड शो होने लग जाता है। तो इस तरीके से वर्क करता है। तो हमें कुकीज के थ्रू भी ट्रैक किया जाता है ऑनलाइन, ब्राउजर हिस्ट्री और सर्च क्वेरी के थ्रू, जो भी हमने ब्राउजर पे सर्च किया होगा पहले, उसके थ्रू हमको ट्रैक किया जाता है। ठीक है, लोकेशन डेटा, अगर आपका लोकेशन ऑन है तो आप कहाँ कहाँ गए हैं, किस किस लोकेशन से आए हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन ट्रैक की जाती है। ठीक है, डिवाइस एंड ब्राउजर की इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर ली जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमारे पास में। एक सेकेंड, ये एक वेबसाइट है hoover.net, ओके। यहाँ पे देखो, ये मेरी सारी इन्फॉर्मेशन बता पा रहा है। ये कह रहा है, ये देखो, एक्साइटल यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, डीएनएस मेरा ये है, विंडोज 10 यूज कर रहा हूँ। ठीक है, क्रोम का ये वर्जन यूज हो रहा है। यहाँ पे मेरे और इन्फॉर्मेशन दे रहा है लोकेशन से रिलेटेड। ठीक है, डीएनएस लिंक टेस्ट, पोर्ट स्कैन, और भी मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकता हूँ, मगर देखो यहाँ पे मेरा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है मुझे। ठीक है, तो ये चीज़ है। इस तरीके से अगर कई बार क्या होता है कि आपका ब्राउजर या आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो उसका डेटा लीक हो जाता है। ठीक है, और उसके थ्रू आपको कैप्चर किया जा सकता है, आपको मॉनिटर किया जा सकता है। हाँ, एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट जो मैंने आपको बताया, सोशल मीडिया एक्टिविटी हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, या ट्रांजेक्शन हिस्ट्री हो गई आपकी। अगर आप एक ही कार्ड का यूज करके अलग अलग जगह पे कर रहे हो तो उससे भी आपकी इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है। ब्राउजर हिस्ट्री हो गई, क्या क्या चीज़ आपने सर्च करी। ठीक है, ईमेल कम्युनिकेशन रिकॉर्ड हो गए, मोबाइल ऐप का जो भी यूसेज हो गया, जीपीएस लोकेशन का यूसेज हो गया। ठीक है, वोटर रजिस्ट्रेशन या पब्लिक रिकॉर्ड्स के अंदर जो आपका डेटा है, या कुकीज जो आपके ब्राउजर में या वेबसाइट्स में स्टोर है, उसके थ्रू भी इंफॉर्मेशन गैदर की जा सकती है। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिससे आपको डिजिटली डिटेक्ट किया जा सकता है। अब इस चीज के लिए मैं यूज करूंगा बचने के लिए एक गेटवे जो है हुनिक्स, ओके। मगर हुनिक्स से पहले मैं आपको एक बार थोड़ा सा वीपीएन की तरफ जाऊंगा, क्योंकि हुनिक्स का जो सेटअप है हमारा थोड़ा सा लंबा है। उससे पहले हम वीपीएन समझ लेते हैं, हम वीपीएन का कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप में से कितने लोगों ने वीपीएन पहले यूज किया हुआ है, एक बार मुझे बता दीजिए कमेंट में। ओके, बहुत लोगों ने, क्या सभी ने यूज किया जाता है ना? अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ कि जो आप वीपीएन यूज करते हो, वो वीपीएन आपकी आइडेंटिटी हाइड ही नहीं करता, तो कैसा लगेगा? सिर्फ आपकी आईपी नाम मात्र के लिए चेंज हो रही है। अभी मैं आपको एक चीज शो करता हूँ। बेस्ट से बेस्ट वीपीएन आपने कौन सा सुना है? किस काम आता है वीपीएन? वीपीएन आता है हमारी आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए, ये हमने सुना हुआ है। मगर जितना हमको वीपीएन सेफ लगता है, वीपीएन उतना सेफ होता नहीं है। अच्छा, कुछ वीपीएन के नाम टाइप कर दो चैट बॉक्स में, ताकि मैं देखूं आप कौन कौन से वीपीएन यूज करते हो आप लोग। साइबर खोज,
ओके, ये 1111 वीपीएन नहीं है, ये वो है डीएनएस है, ठीक है, 1.1.1.1। ओके, प्रोटोन पी आई ए ओपन वीपीएन, ओके। सर्फ शार्क, ओके। अब देखो, अगर मैं, आपने जो वीपीएन की कंपनीज बताई उनको सर्च करूं, सर्फ शार्क, ओके, सर्फ शार्क हो गया, टर्बो वीपीएन हो गया, लेट्स चेक। प्रोटोन तो एक बेहतरीन वीपीएन है, इसीलिए बैन है इंडिया में। अरे एपीआई तो कुछ और ही है। ओपन वीपीएन तो एक प्रोग्राम है जिसमें हम अलग अलग तरीके के वीपीएन प्रोवाइड कर सकते हैं, वीपीएन की फाइल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। NLBS server, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और देखूँ ये कहाँ पे बेस्ड है, ये है नीदरलैंड में बेस्ड, ओके। ये कहाँ पे बेस्ड है, ये होगा सिंगापुर में बेस्ड है, ओके। देन ये है हमारा प्रोटॉन वीपन, स्विट्जरलैंड बेस्ड वीपीएन है ये, ओके। देन टनल बियर, कनाडा का वीपीएन है, ओके। और यहाँ पे साइबर घोस्ट, लेट्स चेक ये कहाँ पे बेस्ड है। अबाउट साइबर घोस्ट, सर्च करना पड़ेगा इस बारे में कौन सी कंट्री बेस्ड है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही अलग अलग, ये अलग अलग वीपीएन है जो अलग अलग कंट्रीज पे बेस्ड है। अब देखो, जो भी कंट्रीज, ये एक ग्रुप है एलाइस का, 5i 9i 14i के अंदर आती हैं, वो आपस में डेटा का शेयर करते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी कंट्री का वीपीएन यूज कर रहे हो तो आपका डेटा ऑटोमेटिक एक दूसरी कंट्री के साथ में लीक हो रहा है या शेयर किया जा रहा है, ठीक है। वो कंट्रीज हैं, पहला है 5i ग्रुप, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड। अब इसमें क्या है कि अगर इनमें से किसी भी कंट्री का आप वीपीएन यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यूएस का वीपीएन यूज कर रहे हो, ठीक है, और ये बची हुई चार कंट्री यूएस से आपका डेटा मांगती है तो यूएस प्रोवाइड करेगा। सेम कंडीशन है इनके साथ में भी, इनमें से कोई भी किसी से भी डेटा मांगेगी तो प्रोवाइड करेगा। फिर आता है 9i, सेम चीज 9i के लिए, और देन 14i, सेम चीज 14i के लिए। तो अगर इनमें से आपका कोई भी है, किसी से भी रिलेटेड आप वीपीएन यूज कर रहे हो तो ऑटोमेटिक आपका डेटा लीक होगा। और देखो यहाँ पे कुछ और कंट्रीज भी आ रही हैं, पॉसिबली थर्ड पार्टी कंट्रीब्यूशन, कि इनकी भी कंट्रीब्यूशन हो सकते हैं, जिसमें इसराइल, जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया आ गया। तो ये जो वीपीएन है ये हमारे आउट हो गए, इसको छोड़ के, प्रोटोन को छोड़ के, ठीक है, क्योंकि प्रोटोन वीपीएन जो है वो बहुत सेफ है, क्योंकि ये स्विस वीपीएन है, ओके। और स्विट्जरलैंड की जितनी भी चीजें हैं हमारी मेन, वो ज्यादातर सेफ ही हैं, ठीक है। तो जो होप ये आपको समझ में आएगा कि आपको कौन सी कंट्री का वीपीएन यूज करना है। वो है स्विस बेस्ड वीपीएन। आप नॉर्मल वीपीएन यूज करोगे ये आपका डेटा प्रोवाइड करेंगे। और आपको पता होगा इंडिया में क्या कहते हैं, वीपीएन लॉ है, जिसमें अगर अगर आप वीपीएन यूज कर रहे हो तो 5 साल तक आपके वीपीएन का डेटा रखा जाता है, 5 साल तक वीपीएन का डेटा लॉग रखा जाता है, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट कभी भी चाहे तो डेटा मांग सकती है। और अब तो नया इनकम टैक्स का लॉ आ गया है जिसके अंदर में आपके और भी कई तरह का डेटा लिया जा सकता है, ठीक है। ओके, ये एक नया बिल आया है हमारा इनकम टैक्स का, जिसके अंदर में आईटी का एक नई चीज डाली। अच्छा, रोमानिया शो कर रहा है, ठीक है, साइबर घोस्ट रोमानिया शो कर रहा है, ओके। वो तो चेक करना होगा कि कौन कौन सी कंट्रीज सेफ है कौन सी नहीं है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ प्रोटोन वीपीएन मेनली सेफ ही है अभी के लिए, ठीक है। इसीलिए प्रोटोन मेल जो है वो इंडिया में बैन है, क्योंकि प्रोटोन मेल को कोई भी कंपनी या कोई पर्टिकुलर कंट्री मैनेज नहीं करती, ठीक है। इसका जितना भी काम होता है वो मेन होता है
प्रोटोन के द्वारा ही, जो कि स्विट्जरलैंड में बेस्ड है। ठीक है, और स्विट्जरलैंड के अंदर में डेटा प्राइवेसी बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। ठीक है, अभी नया इनकम टैक्स का बिल आया जिसके अंदर में आपका सोशल डेटा भी चेक किया जा सकता है, अगर इनकम टैक्स चाहती है तो। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है कि कहीं ना कहीं हमारी जो प्राइवेसी है वो हार्म हो रही है, इन्वेड हो रही है। ठीक है। ओके। अब सोचो मैंने एक वीपीएन लगा लिया, चलो कोई वीपीएन कनेक्ट करते हैं इसके अंदर में। अभी के लिए हम कोई नॉर्मल वीपीएन यूज कर लेते हैं, आप अपनी तरफ से कोई वीपीएन मेरे को बताओ जो मैं यूज करूँ। इनमें से कोई एक वीपीएन यूज करूँ जो लिस्ट आपने प्रोवाइड की है, अगर हाँ तो लाइक। ओके, इस लिस्ट में से। ठीक है, कौन सा वीपीएन यूज करें हम इसमें से? हम करते हैं मान लीजिए अभी के लिए प्रोटोन, जो कि हमें बहुत सेफ लगता है ना, जैसा मैंने बताया बहुत ही सेफ है, सबसे बढ़िया प्रोटोन ही है। ठीक है, इतनी तारीफें कर दी तो एक बार चेक करते हैं इसको यूज करके। उससे पहले मैं आपको एक और वीपीएन दिखा देता हूँ, सिर्फ टेस्ट करने के लिए। एक सेकंड, प्रोटोन ही करते हैं, प्रोटोन पे एक मिनट लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा मुझे प्रोटोन पे। लॉग नहीं कर रहा है, फिर करनी। क्लिपबोर्ड शेयर हमें इनेबल करना पड़ेगा, शेयर क्लिपबोर्ड बाय डायरेक्शनल। गेट स्टार्टेड। कॉपी कर लेते हैं, इस पासवर्ड के साथ कंटिन्यू करते हैं, अभी मैं चेंज कर लूंगा इसको, या चूज माय ओन पासवर्ड करते हैं। यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं विंडोज के लिए इसको। डाउनलोड फॉर विंडोज, विंडोज 10। डाउनलोड हो चुका है, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं हम। ओके। ओके, देखो सिक्योरिटी लेने से आपको इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डेटा सेम उस पर स्टोर हो रहा है। ठीक है, आप सोच रहे हो कि सिक्योरिटी ले लेंगे और हम बहुत सेफ हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। ओके, यूजर नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं इसको हम। पासवर्ड अकाउंट है सस्पेंडेड ड्यू टू प्रोटेक्ट। अरे, चलने से पहले सस्पेंड कर दिया था उन्होंने।
ये अकाउंट खुलने से पहले हमारा सस्पेंड हो गया। लेट्स चेक। ठीक है, कोई दूसरा वीपीएन यूज कर, सॉरी वीपीएन यूज करता कह रहा हूँ, दोबारा आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी क्योंकि हमारा ये वाला अकाउंट सस्पेंड हो गया। 1 मिनट दो मुझे आप बस। मैं न्यू अकाउंट क्रिएट करता हूँ। प्रोटोन हमें अलाउ नहीं कर रहा है अभी के लिए क्रिएट करने के लिए, क्योंकि नेटवर्क इशू, नेटवर्क बैन हो रखा है। तो हम कोई और वीपीएन टेस्ट करते हैं। अभी के लिए हम करते हैं फिश फोन वीपीएन का। एक मिनट का नाम था। फिश फोन वीपीएन, ओके। ओके, इसका यूज़ करते हैं हम। ये फ्री वीपीएन है एक हमारा। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ टेस्ट करने के लिए। फिश फोन वीपीएन, अलग अलग वेरिएंट्स हैं, हम करते हैं विंडोज़ के लिए डाउनलोड। ये डाउनलोड हो चुका है, ओपन करते हैं। नॉर्मल कोई भी वीपीएन आप ऐसे ओपन करोगे, कनेक्ट करोगे। अब वीपीएन हमारा लग गया। अब अगर मैं करता हूँ सिंपल सा, व्हाट इज माई आईपी। व्हाट इज माई आईपी, लेट्स चेक आईपी। सेम आईपी शो कर रहा है, चेंज दिखा रहा है। ओके, ठीक है, वीपीएन चेंज हो गया हमारा, मुंबई का लगा है। ठीक है, सबसे पास वाला। ये देख सकते हो अकामी शो कर रहा है। अगर मैं किसी और साइट पे भी चेक करूँ, गूगल पे टाइप करता हूँ व्हाट इज माई आईपी, लेट्स। वीपीएन के पास सही इशू है कि इंटरनेट स्लो हो जाता है अगर बेकार वीपीएन यूज करते हैं। हम सस्ता वीपीएन जैसे फ्री वाला यूज कर रहे हैं अभी के लिए। व्हाट इज माई आईपी, इस पे चेक कर लेते हैं। ओके, तो वीपीएन हमारा लग चुका है। ठीक है, और अब हमें लग रहा है हम एकदम सेफ हो गए। मगर ऐसा नहीं है। आप कोई भी वीपीएन कनेक्ट करोगे, आप इस तरीके से चेक करते हो ना कि वीपीएन कनेक्ट हुआ है नहीं हुआ, व्हाट इज माई आईपी चेक करके। मगर इस तरीके से चेक करने का मतलब ये नहीं है कि आपका ये वीपीएन सेफ हो चुका है, क्योंकि अब मैं आपको चीज़ शो करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे से ये हुआ.नेट को सर्च करूंगा, तो ये मुझे बता रहा भाई कि आप advertisement- अब देखो यहाँ पे मुझे क्या शो कर रहा है कि मेरी आईपी है इंडिया की। ठीक है, कामी कनेक्शन का मैं यूज़ कर रहा हूँ। बता रहा है कि आप अनोनमस हो, एज ब्राउजर का यूज़ कर रहे हो। ठीक है, डीएनएस ये है, होस्ट नेम आपका ये है, विंडोज 10 यूज़ कर रहे हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे एक चीज़ देखो, वेब आरटीसी में कुछ और अलग आईपी दिखा रहा है और यहाँ कुछ और अलग आईपी दिखा रहा है। अब अगर मैं आपको अपनी रियल आईपी दिखाऊं, यहाँ पे आकर के गूगल पे,
व्हाट इज माई आईपी। ध्यान रखना, ये जो ये वाला, सॉरी कहाँ गए, हाँ ये वाला जो है मेरा ब्राउजर, ये मेरा मेन सिस्टम का ब्राउजर है जो मैं अभी आपको शो कर रहा हूँ। और ये जो इंटरनल ब्राउजर यहाँ पे शो हो रहा है, ये मेरा मेन सिस्टम का ब्राउजर नहीं है, ये है मेरा किसका, वीएम का, जिसके अंदर मैंने वीपीएन लगा रखा है। ठीक है, तो ये मेरी वीपीएन वाली मशीन है जिसकी आईपी कुछ इस तरीके की आ रही है। और जो मेरा मेन सिस्टम है उसकी आईपी यहाँ पे चेक करते हैं, व्हाट इज माई आईपी। वो आ रही है 10.235.233.130। अब देखो आपको लगेगा अरे सही है भाई, आईपी चेंज हो गई, मगर आईपी तो चेंज हो गई है, आप वीपीएन भी लगा लीजिए, मगर एक केस में आपका डेटा लीक हो जाता है, या आईपी की डेटा लीक हो जाता है, वो होता है वेब आरटीसी। और लोग यही गलती करते हैं कि वेब आरटीसी डिसेबल नहीं करते, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये ऐसे डिसेबल होती नहीं है, ये यूज होती है आपकी ऑडियो कॉल वीडियो कॉल के लिए इन ब्राउजर के अंदर में। ठीक है, अब आपको लगेगा भाई हम तो सेफ है, हमारी आईपी चेंज दिखा रहा है, वेबसाइट एक्सेस करोगे वेबसाइट को भी दूसरी आईपी दिखाएगा, मगर वेबसाइट चाहे तो आपका वेब आरटीसी एक्सेस करके आपकी रियल आईपी निकाल सकता है, भले आपने कितना भी अच्छा वीपीएन को ना लगा रखा हो, कितना भी बेहतरीन वीपीएन से आपने कनेक्ट क्यों ना कर रखा हो। ये चीज समझ में आई? है ना, बढ़िया चीज है। सर, अब बचने के लिए सिंपल सी चीज है, वेब आरटीसी को डिसेबल करोगे। ठीक है, तो वो देख लेते हैं कैसे होता है। अलग अलग ब्राउजर में अलग अलग तरीके से वेब आरटीसी डिसेबल होगा। ठीक है, तो एज के अंदर में हमारे पास में क्या लिखता हूँ, एच डॉट डॉट स्लैश स्लैश वर्जन नहीं, हमें चाहिए फ्लैक्स। क्या है, ओके। तो देखो ये अलग अलग फीचर है ब्राउजर के अंदर में, ब्राउजर बहुत तरीके के फीचर्स को सपोर्ट करता है, हम अपने आप को सिक्योर रहने के लिए इन फीचर्स को डिसेबल करते हैं। ठीक है, तो मैं बिक्री तो वेब आरटीसी करने वाला हूँ, तो मैं सर्च करता हूँ वेब आरटीसी। हाँ देखो, ये है मेरा वेब आरटीसी। अब आप पढ़ सकते हो वेब आरटीसी यहाँ पे क्या क्या काम कर पा रहा है। एडजस्ट, वॉल्यूम को एडजस्ट कर पा रहा है, और भी बहुत सारी चीजें कर पा रहा है। अनोनिमाइज लोकलाइज एक्सपोजर कर पा रहा है। ठीक है, और भी बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन हैं हमारे पास में, तो हमें क्या करना है, बस हमको अपनी वेब आरटीसी को डिसेबल करना है। तो ये जो अनोनिमाइज लोकल आईपी है इसको हम कर देंगे डिसेबल, और ये हो गया हमारा डिसेबल। ठीक है, पहली चीज डिसेबल हो गई। अब हमारे पास में और चीज डिसेबल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने मेन ये डिसेबल कर दिया। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, सेव भाई। ठीक है, अब अगर वापस से इसी वेबसाइट पर आता हूँ, कहाँ गया, वर्ड डॉट नेट, चेक करते हैं क्या दिखाता है, डेटा शो करता है या नहीं करता। लेट्स वेट, रिफ्रेश कर देते हैं प्रॉपरली। अभी भी शो कर रहा है। ओह सॉरी, इसको डिसेबल नहीं करना था हमें, हमें करना था अनोनमाइज लोकल आईपीस, इसको इनेबल करना था। अब चेक करते हैं, रीस्टार्ट कर लेते हैं अपने एच को, रीस्टार्ट करते हैं। ओके, वेट करते हैं रिस्टार्ट होने का। हो सकता है कि सेटिंग्स लोड ना हुई हो। वेब आर्ट, ओके, डिसेबल, स्टार्ट, सेम, वेब आरटीसी, और कौन कौन सेक्शन है, अलाउ एडजस्टमेंट, सबको डिसेबल करें, सब डिसेबल। और देखते हैं मुझे, अगर इस ब्राउजर में नहीं होगा तो हम ब्राउजर चेंज कर लेंगे, बट ये ध्यान देना है कि आपकी ब्राउजर इन चीज़ों को डिटेक्ट करता है।
नहीं, ये वाला तो हमको एज डिसेबल ही नहीं करने दे रहा है इस फीचर को। देखो जितनी बार डिसेबल कर रहा है उसके बाद ये इनेबल ही हो रहा है, तो हम ब्राउजर ही चेंज करते हैं अपना सेफ साइड रहने के लिए। फायरफॉक्स सबसे बेटर, अगर आपको प्राइवेसी का काम करना है तो फायरफॉक्स। क्योंकि फायरफॉक्स के ऊपर हमें इतने एक्सटेंशन मिलते हैं, इतनी सारी चीजें मिलती है, जिससे हम अपना फायरफॉक्स को एकदम 100% सेफ बना सकते हैं। एज में शायद डिसेबल करने का ऑप्शन है नहीं, एज की हमें एक बार शीट पढ़नी पड़ेगी। शीट शीट। डाउनलोड होने में वेट करेंगे। ओके, अब ये हमारा फायरफॉक्स आ चुका है। इसको हम कन्फिगर कर लेते हैं सिम वेब आरटीसी के लिए, बट उससे पहले एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। स्टार्ट नाउ से गूगल डॉट नेट का यूज़ करते हैं अगेन। ये रहा हमारा। ओके, सेम वेब आरटीसी डिसेबल करते हैं। कॉन्फ़िग डॉट डॉट क्या होता था, अबाउट कॉन्फ़िग, अबाउट डॉट डॉट कॉन्फ़िग। हाँ, अबाउट कॉन्फ़िग करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे अपना सर्च नॉर्मल। एक सेकंड, हाँ। ओके, हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम टाइप करेंगे अपना मीडिया प्री कनेक्शन। ओके, मीडिया डॉट पीयर कनेक्शन इनेबल। हाँ, ये देखो यहाँ पे हमारी मीडिया पीयर कनेक्शन जो है, जिसे हम वेब आर्टिस्ट कहते हैं, वो इनेबल है, ट्रू है। इसको हम कर देंगे फॉल्स। जैसे हमने फॉल्स किया, डिसेबल हो गया। अब अगर मैं इसे चेक करूँ यहाँ पे, क्लोज करके रिफ्रेश। हाँ, हो चुका है डिसेबल। ओके, तो डिसेबल हो गया। अब बढ़िया है, हमारे ये आईपी लीक नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि पहले हो रही थी। और भी जगहों से लीक हो जाती है, कई बार डीएनएस से लीक हो जाती है। अगर बेकार का वीपीएन यूज कर रहे हो तो डीएनएस डेटा लीक कर देगा। चेक कर लेते हैं डीएनएस लीक कर रहा है नहीं कर रहा। ये देखो, डीएनएस तो आर नॉट प्रोटेक्टेड। तो डीएनएस तो लीक कर रहा है भाई, कहीं ना कहीं जहाँ तक है। जो ओनर है डीएनएस सर्वर का, वो सारा डेटा देख सकता है हमारा, हम क्या क्या विजिट कर रहे हैं। तो ये तो रिस्की काम है थोड़ा सा। ठीक है ना। मगर अगर आप अच्छा वीपीएन यूज करते हो कोई, तो उसके अंदर में डीएनएस प्रोटेक्शन भी अगर आप लगा, डीएनएस प्रोटेक्शन अच्छे वीपीएन के अंदर में आपको मिलती है। आप चेक कर लेना डीएनएस लीक करके। ठीक है, बाकी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। वरना अगर ये डीएनएस आपको सेफ नहीं लग रहा, तो 1.1.1 जो डीएनएस है सेफ, वो यूज कर सकते हो। ठीक है, बस मेन चीज क्या है हमारी, जो हमें डिटेक्ट करता है, कोई भी ब्राउजर हम फोन का यूज कर रहे हैं, पीसी का यूज कर रहे हैं, कोई सा भी, उसके अंदर में जो वेब आरटीसी की सर्विस है, ये हमारी आईपी को लीक कर देती है। भले ही अपने वीपीएन लगा रखो, प्रॉक्सी लगा रखो, प्रोटोन लगा रखो, कुछ भी लगा रखो। और हम मस्त खुशी में है कि भाई हमारा डेटा तो अब कहीं नहीं जाएगा, हमें कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता, हमारी लोकेशन कोई नहीं जान सकता। मगर आपका रियल आईपी उसके पीछे लीक हो रहा है। ठीक है, ये पार्ट समझ में आया, इंटरेस्टिंग था।
इजी है ना? सबको समझ में आया? एक बार लाइक तो कर दो सब लोग अपना। तो इस तरीके से क्या है, कोई भी पर्सन चाहे तो आपको डिटेक्ट कर सकता है। तो ये तो पहला स्टेप था हमारा, जिसमें हमने समझा कि हमारा किस तरीके से डीएनएस के थ्रू डेटा, सॉरी ये वेब आरटीसी के थ्रू डेटा लीक हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब सिर्फ ये ब्राउजर नहीं, आपका ये पूरा सिस्टम आपका डेटा लीक करता है। ये जो सिस्टम मैं यूज कर रहा हूँ विंडोज, ये पूरा हर एक लेवल पे मेरा डेटा लीक करता है। अब इसको सेफ रख, इससे सेफ रहने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, या इसको और ज़्यादा सेफ करने के लिए मैं ऐसे ब्राउजर्स का यूज कर सकता हूँ जो कि बने ही डेटा सिक्योरिटी के लिए हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए हम यूज करेंगे एक टूल जो है हमारा हुनिक्स। ओके, हाँ, अभी हम यूज करेंगे हुनिक्स। ठीक है, यूनिक्स क्या है? सिक्योरिटी फोर्स्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन फॉर अनोनिमिटी, यानी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अनोनिमिटी के लिए डिजाइन किया गया है सिर्फ। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन और टोर नेटवर्क का ही यूज करता है, जिससे आपका डेटा सेफ रहता है। लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, और होस्ट आइसोलेशन आपको अलाउ करता है ये। ओके, अभी हम इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के लिए पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड कहाँ से होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली अपने गूगल पे आना है, यहाँ पे लिखना है यूनिक्स। पहला ही आपको साइट मिल जाएगी hunix.org, डाउनलोड फ्री यहाँ पे ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर लेते हैं। चलो, अब हुनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए डाउनलोड करना चाहते हो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, या तो फिर वर्चुअल मशीन के लिए। फॉर एग्जांपल मैं वर्चुअल बॉक्स के लिए कर रहा हूँ, तो इस पर क्लिक करके वर्चुअल बॉक्स के लिए डाउनलोड कर लेंगे। मेरे केस में शायद पहले से डाउनलोडेड है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, डाउनलोडेड है मेरे केस में, मैं आपको शो कर देता हूँ। ये रहा। इसको मैं इंपोर्ट करूंगा किसके अंदर में, अपने वर्चुअल बॉक्स के अंदर में। ओके, वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉलेशन पहले देखा था। ओवीए फाइल है, ओवीए फाइल हमेशा डबल क्लिक करोगे तो इस तरीके का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। अब फिनिश कर देना है, एग्री, और ओवीए फाइल की इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगी आपकी। बहुत इजी, यहाँ पे ही चालू हो गई है। ओवीए फाइल को सेटअप करना सबसे इजी होता है। ओके, ये हमारा हो चुका है। अभी हम इसको करते हैं स्टार्ट। अच्छा, अभी भी वर्क कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है कुछ और चीजें, वेट करते हैं। ओके, ये दोनों चीजें हमारी आ गई है। वो यूनिक्स का गेटवे और हुनिक्स का वर्क स्टेशन। बता देता हूँ गेटवे और वर्क स्टेशन के बीच में फर्क क्या होता है। देखो, गेटवे जो होगा वो डेटा को ट्रांसफर करने में मदद करेगा आपका। ठीक है, और वर्क स्टेशन है जिसके ऊपर आप सारा अपना काम करोगे। ओके, देखते हैं एक बार। ओ, यहाँ खुल गए। ये देखो, ये है हमारे को मेंटेनेंस पैनल, हमारा सेटअप विजार्ड का हुनिक्स का। ओके, एक सेकंड दो आप मुझे, और साथ में मैं तब तक यहाँ पे ये भी स्टार्ट कर देते हैं हुनिक्स वर्क स्टेशन को।
बेस्ट ओके। ठीक है, ये हमारा ठीक है। ये हमारे सिस्टम मेंटेनेंस पैनल है, जहाँ से हम चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वेट करते हैं इसको चलने का। हमारा सिस्टम चेक हुनिक्स गेटवे हमारा कनेक्ट हो रहा है अभी। थोड़ा सा टाइम लेगा, ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो रहा है। ठीक है। बस, है ना। टूर की सर्विस हमारी कनेक्टेड है, कनेक्टेड टू टूर नेटवर्क। सही। अब हमारे को अलग अलग टूल मिलेंगे, अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, सॉफ्टवेयर अपडेट करना, रिमूव करना, कोई पैकेज ऐड करना यूनिक्स के अंदर में अगर आपने। ठीक है। कनेक्शन का विजार्ड मिलेगा, और ऑनमस कनेक्ट करना अगर यहाँ पे तो। ठीक है, कनेक्शन अलग अलग टाइप के हैं। डायरेक्ट कनेक्ट कर लेता हूँ मैं। बट देखेंगे। ओके। नहीं कर दी। ये सब ओके। तो विंडो इज बिजी मोड, दोबारा से अनऑन कनेक्ट को हम इनेबल कर लेते हैं, कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट। और ये हमारा कनेक्ट हो गया है, टोर नेटवर्क से कनेक्शन हमारा बन चुका है। अब हम इसके अंदर कुछ भी सर्च करते हैं, कोई भी चीज़ एक्सेस करते हैं। ओके, हम गेटवे पे ट्राई कर रहे हैं। अब हम आते हैं वापस अपने इस पे मेन सिस्टम पे। यहाँ पे हम चेक करते हैं कोई भी इंटरनेट एक्सेस करके, वो गेटवे जहाँ से डेटा सारा जाएगा। ये मेन पॉइंट है। ओके, अब मैं चेक करता हूँ व्हाट इज माई आईपी। सारा नेटवर्क टोर के थ्रू जा रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम लेगा, स्लो वर्क करेगा। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि नॉर्मल इंटरनेट से स्लो चलेगा सारा डेटा, इस चीज़ के थ्रू जा रहा है। तो देखो यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि हम टोर का यूज़ कर रहे हैं, और ये देखो हमारी आईपी डिफरेंट आ रही है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ hoover.net, क्योंकि हम अभी यूज़ कर रहे थे। वेट करते हैं। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसको दोबारा से।
हम यहाँ सेट करते हैं। ये देखो कहाँ के दिखा रहा है हमको, जर्मनी का। और ये हमारा आईपी, और ये बता रहा है 90% आप हाइड हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें आ रही है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें, सारा इन्फॉर्मेशन जर्मनी का, वेब आर्टिस्ट पहले से डिसेबल है। इसके अंदर में जैसे होता है, मैंने आपको पहले से डिसेबल रहते हैं। टाइम जोन से लेकर के सारी चीज़ें उसी हिसाब से यहाँ पे कंसिडर होंगी। आपको हाँ टाइम जोन का ध्यान रखना है कि आप अपना टाइम जोन भी उस हिसाब से सेटअप करें, जहाँ का आपका आईपी आएगा या इन्फॉर्मेशन आएगी, या जहाँ का आप प्रॉक्सी या वीपीएन यूज कर रहे हैं। ठीक है। ये देखो, डीएनएस लीक चेक कर लेते हैं कि डीएनएस लीक नहीं हो रहा कहीं हमारा। नॉर्मल में तो हमारा डेटा विजिबल था, इसमें क्या विजिबल है? ओके। यहाँ पर एक इशू इसने बता दिया है कि आप नीदरलैंड भी यूज़ कर रहे हैं करके, तो इसलिए यहाँ पे नॉट प्रोटेक्टेड दिखा दिया, मगर हम प्रोटेक्टेड हैं यहाँ पे, मैं आपको बताऊँ। ठीक है ना। हाँ तो तो यहाँ पे हमारा डेटा ही आ गया। ठीक है। इस तरीके से हम इजिली चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है। और देखो इसने प्रोटेक्टेड दिखाया, तो आप ये जो ब्राउजर है इसका यूज कर सकते हो, हुनिक्स का। ठीक है। ये आपका गेटवे रहेगा हुनिक्स के साथ में। ये रहा हमारा गेटवे, जहाँ से हम इसको पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, रिस्टार्ट कर सकते हैं, सर्विस को स्टॉप कर सकते हैं। टूर का हम यहाँ यूज कर रहे हैं, और यूजर क्रिएट करना है हमें, यूजर रिमूव करना है, या कोई और चीज़ हमें यहाँ से कंसिडर करनी है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। एक बार मैं दोबारा ये चीज़ शो करूँ या आप लोगों को समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं इसमें किसी को? ओके। अभी ये तो बात हुई अगर हम इसको यूज़ कर पा रहे हैं इसके साथ में, इस ब्राउजर के साथ में। ये जो इसने खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है इसके साथ में, ये ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी सेफ है। ठीक है। अगर आप इसके साथ यूज़ नहीं करना चाहते तो आप खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऑफ करता हूँ मशीन को पहले, और गेटवे को ऑन रखूंगा। गेटवे ऑन रखना अपने ध्यान देना है। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरे कालिनेक्स के साथ वर्क कर जाए, तो मेरा कालिनेक्स कहाँ गया, ये रहा। अभी मुझे इसमें कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी, सेटिंग्स जाऊँगा कालिनेक्स में। तो कालिनेक्स में आने के बाद में अगर मैं आता हूँ नेटवर्क के अंदर में, तो मेरा नेटवर्क जो सेट हो रखा है वो है नेट नेटवर्क माई नेटवर्क। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे अलग अलग तरीके के नेटवर्क इंटरफेसेस दिख रहे हैं, आप देख सकते हो। नेट हो गया, इंटरनल नेटवर्क हो गया, पोस्ट ऑनली रैप्टर हो गया, जेनेरिक हो गया। इसमें से एक सेकेंड, मुझे चाहिए कौन सा नेटवर्क। इसमें जो नेटवर्क यूज हो रहा होगा हमारा, नेटवर्क इंटरनल नेटवर्क यूज हो रहा है, वो भी किसका, फोनिक्स का। तो हम भी सेम यूज कर लेते हैं अपने इसमें। नेक्स्ट सेटिंग्स, नेटवर्क, इंटरनल नेटवर्क, और इंटरनल नेटवर्क में हम यूज करेंगे फोनिक्स। ठीक है। फोनिक्स सेलेक्ट कर लिया हमने, ओके किया। अब ये हमारा कालिनेक्स पे हमने कौन सा सेटअप कर लिया, फोनिक्स को स्टार्ट करते हैं। ओके, बूट हो रहा है, वेट करते हैं बूटिंग का। कालिनेक्स। ओके, यहाँ पे हम टाइप करते हैं अपना काली, काली बता रखा है पहले। यूजर नेम पासवर्ड मैंने आपको काली काली इसका यूजर नेम पासवर्ड है। बाय डिफॉल्ट चेंज करना चाहो तो कुछ भी डाल सकते हो आप चेंज करके। अभी इस नेटवर्क से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, किसके, इसके। ठीक है, यूनिक्स के हमारे। मगर अभी हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे इसके अंदर में। पहले मैं चेक करता हूँ इसकी आईपी क्या है। इसकी आईपी की कमांड क्या थी, एक बार बताना।
टाइप कर दो चैट बॉक्स में, लास्ट टाइम मैंने बताई थी आप लोगों को आईपी की कमांड। इन लिनक्स हाउ वी कैन चेक द आईपी एड्रेस। हाँ दोनों का सही है। ठीक है, आई एफ कॉन्फिग। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग इंटरफेसेस आ रहे हैं और उनके अलग अलग आईपी एड्रेसेस आ रहे हैं। ठीक है, तो हम यूज़ कर रहे हैं इथरनेट वन का। ओके, तो यहाँ पे जो हमारी इसका आईपी एड्रेस है इथरनेट वन है ना, हम यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। नेटवर्क सेटिंग्स, अडेप्टर वन और अडेप्टर टू। जो अडेप्टर टू है वो है हमारा अडेप्टर वन, क्योंकि यहाँ पे अडेप्टर वन हो गया अडेप्टर जीरो, और अडेप्टर अडेप्टर टू हो गया इथरनेट वन। तो हम बात कर रहे हैं अडेप्टर टू की। इंटरनल नेटवर्क जिसका नाम है होनिक्स। ओके, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे इसकी जो आईपी एड्रेस है इसको कॉपी कर लेता हूँ, या कॉपी नहीं करता, डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। जाऊँगा, ये जो नेटवर्क का आइकन घूम रहा है इस पे राइट क्लिक करूंगा और इसको करूंगा एडिट कनेक्शन। यहाँ पे आकर के डबल क्लिक करेंगे और इस कनेक्शन को एडिट करेंगे। ठीक है, ये एक बार और बता देता हूँ कैसे। इस पे राइट क्लिक किया, एडिट कनेक्शन पे क्लिक किया, एंड देन यहाँ पे वायर्ड कनेक्शन पे डबल क्लिक किया, और अब ईथरनेट। ओके, जनरल और अलग अलग ऑप्शन है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना है। तो मैनुअल आईपी प्रोवाइड करेंगे, आईपी एड्रेस सेटिंग्स, आईपी फोर एड्रेस सेटिंग्स। ठीक है, मैनुअल, अभी यहाँ पे ऑटोमेटिक, और अब मैं करूंगा मैनुअल, यानी मैं प्रोवाइड करूंगा आपको आईपी एड्रेस। नॉर्मली क्या होता है, ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस सेलेक्ट कर लेता है, पर हमारे केस में नहीं करेगा, क्योंकि हमारे केस में हम इसका यूज कर रहे हैं, इस वाले स्पेसिफिक आईपी एड्रेस का। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैनुअल करेंगे। मैनुअल करने के बाद आपको अपनी आईपी एड्रेस प्रोवाइड करनी है जो भी है। अब आईपी एड्रेस क्या करना है, जो भी इसकी रेंज है उससे ज़्यादा। ठीक है, तो हम करते हैं 10.152.152.10 है, तो हम कर देते हैं 13। 11 12 13 14 जो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे पुट करोगे। ठीक है, हमारे केस में 10 है तो हमने यहाँ 13 कर दिया। नेट मास्क देखो यहाँ पे हमारा नेट मास्क सेम सेम टू सेम आ जाएगा। नेट मास्क 255.255.192.0, तो ये हो गया हमारा नेट मास्क, सेम एज जो भी है। और इसके बाद आएगा गेटवे। गेटवे क्या है हमारा, इसको मैं इधर लाता हूँ वापस से। अब देखो, अगर यहाँ पे आप देखोगे आपका गेटवे दिखा होगा। अच्छा हाँ, गेटवे जो है हमारा मेन यही हो जाएगा जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये रहा गेटवे कॉपी, क्योंकि हमें सारा डेटा इसी से पास करवाना ना। तो तीन चीज़ें ऐड कर दी, एक जो भी यहाँ पे आईपी होगी उससे ज़्यादा। ठीक है, जो कि हमने कर दी 13। सेम टू नेट मार्क सेम रहेगा। गेटवे जिससे डेटा जाना है, डेटा इसी पोर्ट से आना है, तो यहीं पर ही हमने टाइप कर दिया अपना गेटवे भी। ओके, इसके बाद में क्या है, डीएनएस। डीएनएस भी हमारा यही है, जितना डीएनएस का डेटा होगा वो सबका सब हमारा यही यूज़ करेगा। ठीक है, अभी हम कर देते हैं इसको सेव और वेट करते हैं इसको कनेक्शन का। कनेक्ट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस करूंगा, पहले आईपी चेक कर लेता हूँ अभी अपनी। आईपी कॉन्फिग, ओ सॉरी, आई एफ कॉन्फिग। ठीक है, 10 बाउंडर बाउंडर 13 और नेट मास्क भी सही है। गूगल चला के देखते हैं, गूगल खुल रहा है क्या, google.com। बबसूट ऑन है, लास्ट टाइम बबसूट पड़ा था उस वजह से। google.com। ओके, गूगल चल गया। ठीक है, एक्सेप्ट, व्हाट इज माय आईपी। थोड़ा स्लो चलेगा, क्योंकि हमें पता है सारा डेटा टोर से होते जा रहा है, और टोर हल्का सा स्लो वर्क करता है हमारा, यहाँ से टोर नेटवर्क से। टोर नेटवर्क क्या है, टोर नेटवर्क हमारे पास में एक ऐसा इंटरनेट है जो कि नॉर्मल नेट से हट के है। ठीक है, जो कि सिक्योर कनेक्शंस के लिए यूज किया जाता है, ताकि आपका डेटा कहीं भी लीक ना हो सके।
व्हाट इज माई आईपी। सेम वेबसाइट ओपन किया। और ये देखो, ठीक है ना, स्टॉक होम में कहीं पे बता रहा है हमें। यहाँ पे अगर हम देखें तो हीरा। ओके। अभी मैं क्या करता हूँ, हुवर पे चेक करता हूँ। थोड़ा सा स्लो चलेगा इंटरनेट, जैसा मैं आपको बताया। ओके। देखो ये आ गया हमारे पास आईपी। और अगर हम नीचे देखें, वेब आरटीसी हमारा डेटा लीक कर रहा होगा, मगर हम चेक करते हैं डेटा लीक में क्या आईपी आती है हमारी। देख रहे हो, वेब आरटीसी कोई आईपी ही प्रोवाइड नहीं करता है, जबकि नॉर्मल केस में हमारी रियल आईपी प्रोवाइड कर देता, बट अब हमारी आईपी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा ये वेब आरटीसी। ठीक है। जब हम इस तरीके से हुवर का यूज करते हैं, सॉरी, इस तरीके से हम हुनिक्स का यूज करते हैं, तो अपने डेटा को हम हाइड कर सकते हैं, अपनी आईपी को हाइड कर सकते हैं, अपनी सभी इन्फॉर्मेशन को हाइड कर सकते हैं। मगर इसमें भी एक ध्यान देने वाली बात है, ऐसी गलतियां मत नहीं करनी चाहिए किसी पर्सन को कि वीपीएन लगा लिया, सब कुछ सेव कर लिया, उसके बाद वो जा रहा है गूगल पे। लॉगिन अलाउ नहीं कर रहा हमको, कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करते हैं थोड़ी देर। लॉगिन सर्वर नहीं चल रहा, मगर कई सारी साइट्स होती हैं, वहाँ पे जा करके लोग ऐसे लॉगिन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल किसी का नाम अगर राहुल है, तो राहुल है 2010, या जो भी डेट ऑफ बर्थ है 2003 @gmail.com। अब भले ही आपने वीपीएन लगा दिया, सारी सिक्योरिटी कर दी, उसके बाद जब आप ऐसे अपने ईमेल कहीं पे भी टाइप करोगे, 2 मिनट में पता लग जाएगा कि उसके पीछे आप ही हो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, आपका कोई भी अकाउंट लॉगिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होगा, मान लो आपने वीपीएन लगा दिया और आपका कोई अकाउंट लॉगिन है, अब लॉगिन अकाउंट तो सर्वर से कनेक्ट होने की कोशिश करेगा, जैसे ही वो सर्वर से कनेक्ट होगा तो पता चल जाएगा कि भाई ये अकाउंट इस आईपी से रिक्वेस्ट भेजी है, इस अकाउंट ने कनेक्ट होने की, मतलब ये अकाउंट किसका है, इसका पता लग गया डिटेल सिंपली। तो ये सारी मिस्टेक्स होती हैं जो कि लोग कर देते हैं पूरा एकदम सेफ रहने के बाद भी। ठीक है ना, इस पर कोई डाउट किसी को? अब हाँ, ये ध्यान देने वाली बात यह है, हमारा इंटरनेट तब तक नहीं चलेगा जब तक अभी हम इसको, सॉरी, अगर हम ये ऑफ कर देते तो हमारा इंटरनेट बंद हो जाएगा, ध्यान रखना। ये ऑफ नहीं करना अब आपने। जब तक आपका गेटवे ऑन रहेगा तब तक आपका इंटरनेट चलेगा, जैसे गेटवे ऑफ, आपका इंटरनेट भी ऑफ। ओके। तो यहाँ पे कोई डाउट किसी का? सेम चीज़ आप विंडोज़ पे भी कन्फिगर कर सकते हैं। ओके। यही सेम हुनिक्स गेटवे। हाँ। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। ठीक है। इसके अलावा एक और हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम कह लेते हैं, है, जो हम यूज़ कर सकते हैं सेम चीज़ के लिए, वो है हमारे पास में टॉर्च और टेल्स। टेल्स ओएस, टॉर्च तो हमारा सर्च इंजन है। टेल्स.नेट। अब ये देखो, ये भी हमारे पास में सेम डेटा को सेफ रखने के लिए, सिक्योर रखने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, ये डाउनलोड कर लेते हैं टेल्स को। हमें चाहिए कि जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चाहिए उसके लिए आप टेल्स यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, या तो फिर ओनली यूएसबी स्टिक्स के लिए जो फाइल आती है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। जो आईएसओ इमेज जो होती है वो भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, बर्न डीवीडी। डीवीडी डाउनलोड कर लेते हैं, ये आईएसओ इमेज हमारी। क्लिक करते हैं इसको, सेव करते हैं इसको हम म्यूजिक टूल्स में। थोड़ा सा टाइम लगेगा डाउनलोड होने में, वेट करते हैं।
यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो या क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। ओके, तो ये हमारा डाउनलोड हो गया है ना। अभी हम इसका सेटअप कर लेते हैं। सेटअप बहुत सिंपल है। आपको खोलना है अपना ये सेम वर्चुअल बॉक्स, और इसमें हम करेंगे न्यू मशीन क्रिएट। न्यू, इसमें हम नाम देते हैं टेल्स। लोकेशन, ऐसे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ अपनी यहाँ से। अदर, म्यूजिक में टूल्स में टेल्स ओपन। ये सिलेक्ट हो गया हमारा सारा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कुछ भी ओके, स्किप अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन करेंगे क्योंकि इसमें नहीं पता इंस्टॉल कैसे करना है। ठीक है, हार्डवेयर हमारा सही है। दो कोर दे 2 कोर प्रोवाइड कर देते हैं। हार्ड डिस्क 20 GB काफ़ी है। फिनिश करते हैं, और जैसे हम स्टार्ट करेंगे इसको, ये हमारा बूट हो जाएगा, डायरेक्ट बूट होगा। इसकी कोई इंस्टॉलेशन या कोई चीज़ नहीं होती है, लाइव बूट होता है। ठीक है, जो भी आपके पेन ड्राइव है, जो भी आपके डिवाइस है, उससे लाइव बूट होता है। इंस्टॉल नहीं होता ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, ध्यान रखना इस बात का। शो, ओके। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे आ चुका है। लैंग्वेज में सेलेक्ट करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं अपने टूर को। कनेक्ट टू टूर ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है जिससे हाइड टू माई लोकल नेटवर्क दैट आई एम कनेक्टिंग टू टोर। इससे क्या होगा कि आपका जो लोकल नेटवर्क होगा उससे हाइड हो जाएगा, उसको पता नहीं लगेगा कि आप टोर यूज कर पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास में ब्रिज कनेक्ट करने के सारे ऑप्शन हैं, तो ये सब नहीं करूंगा अभी। मैं बेसिक टोर कनेक्शन यूज करूंगा, ऑटोमेटिक जो होगा।
थोड़ा टाइम लगाए। स्टार्ट टूर ब्राउजर, लेट्स स्टार्ट। ऑन हो गया। ठीक है। अब हम इस पे टोर को यूज कर सकते हैं। कुछ भी हम एक्सेस करते हैं तो वो सारा डेटा टोर के थ्रू जाएगा, जैसे कि व्हाट इज माय आईपी। ये देखो, ये रहा। ऐप यहाँ पे पूरी तरीके से हमारी हाइड हो चुकी होगी। ये जानबूझ के कैनवास का साइज थोड़ा छोटा रख रहा है कि कैनवास के बेस पे हमको डिटेक्ट ना कर लिया जाए। ठीक है, और ये हमारे को शो कर रहा है इन्फॉर्मेशन। ये हमारी आईपी एड्रेस, ये है बस डिटेल्स। एग्री। और ये देखिए, ठीक है ना। अब टोर का यूज करने का सिर्फ एक बेनिफिट ये नहीं है कि आप टोर के थ्रू नॉर्मल वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। इसका बेनिफिट ये है कि आप इसके थ्रू डार्क वेब को भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, डार्क वेब वेब जो आपका है उसको भी आप एक्सेस कर सकते हो इसके थ्रू डार्क वेब को। तो देखते हैं कैसे होगा। तो उसके लिए हमें एक यूआरएल चाहिए होगा खास। ठीक है, जो कि हमारा किसी डार्क वेब वेबसाइट का या किसी का होना चाहिए। अभी के लिए मैं आपको शो कर देता हूँ। एक सर्च इंजन है। ये ये डार्क टाइप नहीं हो, लिंक टाइप नहीं होगी इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। ये हमारी जो अमीर साइट है ये डार्क वेब को सपोर्ट करती है। इसने ऑटोमेटिक यहाँ से डिटेक्ट कर लिया कि डार्क वेब बेस्ड की साइट है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो टोर नेटवर्क पे साइट ओपन कर सकते हैं हम। ये देखो, ये है इसका टोर लिंक। अभी जो टोर लिंक की वेबसाइट होती है नॉर्मली ओपन नहीं होंगी। अभी जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा ब्राउजर है, इसके अंदर में मैंने ओपन कर रखा है अपना ये वेबसाइट। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं यहाँ पे मेरे को इसका टोर लिंक मिल रहा है। अगर मैं चाहूँ इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँ और एक्सेस करने का ट्राई करूँ, तो देखो ये नहीं चल रहा है। ये बोल रहा है साइट कांट बी रीच्ड, क्योंकि टोर नेटवर्क के अंदर आने वाली वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए आपको टोर नेटवर्क से जुड़ना पड़ेगा। बिना टोर नेटवर्क से जुड़े हुए ये वेबसाइट एक्सेस नहीं होगी। अब आप यहाँ पे डार्क वेब का यूज कर सकते हैं, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी हम सर्च करते हैं। देखो, यहाँ पे जो आपको लिंक्स मिल रहे हैं, आप अगर गौर से देखोगे ये भी आपके साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ही है। ठीक है, टोर से related हैं सारे लिंक्स जितने भी आपके यहाँ पे। तो इस तरीके से टोर नेटवर्क के अंदर में कुछ डेटा सर्च करने के लिए टोर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो टूर हम अपनी आइडेंटिटी हाइड करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, ताकि हमारा इन्फॉर्मेशन कोई गैदर ना कर सके, हमारे बारे में कोई जानकारी ना निकाल सके। इजी, कोई डाउट किसी को? सही है आयुष। और बाकी लोग, बाकी को समझ में आया ये क्यों है हमारे लिए यूजफुल? ओके। और इसी के साथ में जैसे आप टोर यूज कर रहे हो वहीं पर ही अब आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे टेम्प मेल का यूज कर सकते हो किसी काम के लिए। ध्यान रखना है रियल मेल एड्रेस का यूज नहीं करना अपना। यहाँ पे टोर के अंदर जब भी यूज करो तो टेम्प मेल का यूज करो, या तो फिर प्रोटोन मेल का यूज कर सकते हो। ठीक है, प्रोटोन मेल हो गया, टेम्प मेल हो गया, इनका यूज करके आप अपने आप को इंटरनेट पे सिक्योर रख सकते हो। ठीक है, सही इंटरनेट सर्विस फाइंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है इसके अंदर में। एक
सही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ढूंढना इसके अंदर में बहुत जरूरी है, आपका जो भी आईपी हो गया, जो भी चीज़ हो गई उसके लिए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूँ, स्टोर के अंदर ही मेरे पास में कुछ और लिंक्स हैं, अगर वो वर्क कर जाए, क्योंकि लिंक टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। इनवैलिड एड्रेस बोल रहा है, एड्रेस वर्क पे नहीं है। ठीक है, प्रोटोन मेल का खुद का एक ओनियन एड्रेस है, चेक करते हैं। ये एड्रेस भी ओके, गूगल पे सर्च कर लेते हैं, नॉर्मल कोई इशू नहीं है। वैसे इसके अंदर गूगल ना ही यूज़ करो तो ज़्यादा बढ़िया है। अब बिंग यूज, सॉरी ये कहते हैं, ये डक डक गो यूज़ किया जाए तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। go.com, duckduckgo.com, क्योंकि यही इसके अंदर ज़्यादा सेफ है, डक डक गो। अभी देखते हैं, यहाँ पे हम करते हैं सिंपल सा। ये देखो, जैसे ये एक मेल सर्विस है, डिस्पोजेबल मेल सर्विस है ये, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे कहीं पे इन्होंने हमें इसका टूर का भी ऑप्शन दे रखा होगा। .onion ओके, ये रहा। ओके, तो ये अनियन लिंक बंद हो गया है। हम सर्च कर सकते हैं, प्रोटॉन मेल। ये है यूआरएल, ठीक है, यहाँ पे यूआरएल हमें check कर लेते हैं, लिख के कंट्रोल प्लस एफ, .onion। इस लिंक को हमें यूज करना पड़ेगा टूर के लिए, तभी ये वर्क कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें भी प्रोटोन ऑनियन साइट, ये रहा, ओके, प्रोटोन ऑनियन साइट। लेट्स क्लिक ऑन इट। और ये देखो, ये इसका ऑनियन लिंक खुल के आ गया। अब ये लिंक नॉर्मल लिंक से ज़्यादा सेफ है, ठीक है, क्योंकि ये आपका टोर नेटवर्क के ऊपर में वर्क करता है, तो इसमें कोई भी मॉनिटरिंग आपके डेटा की नहीं होगी, बिल्कुल भी। अब बन के आ रहा है, सारा डेटा आपका सेफ है, कनेक्शन ओके। इस तरीके से, तो ऐसे आपको ना अलग अलग तरीके के मेल सर्विसेज के लिए मिल जाएंगे, जिनको आप यूज़ कर सकते हो अपनी मेल्स को सेफ रखने के लिए प्रोटोन के अंदर में। इसमें कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं तो ओके। तो इस तरीके से हम इसके अंदर में कोई भी फाइल हमें शेयर, सॉरी, कोई भी फाइल हमें एक्सेस करनी है तो हम एक्सेस कर सकते हैं बहुत ईजिली, ठीक है। तो ये था। अब इसी की तरह हमारे पास ना अनियन शेयर करके बहुत सारे टूल्स आते हैं, जिसके थ्रू हम टूर के नेटवर्क के अंदर में डेटा शेयरिंग कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में, जैसे हम फाइल शेयर करते हैं ना। तो अगर मैं इस पर सर्च करूँ, सॉरी, ये देखो, ये इस तरीके के ऑनलाइन टूल्स मिलेंगे आपको, जिनके थ्रू अगर आप चाहो तो अपने डेटा को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शेयर कर सकते हो, वो भी अनोनमस अनियन डेटा के साथ, ठीक है। यहाँ पे लिनक्स में मिल रहा है हमें इंस्टॉलेशन, अगर हमें लिनक्स में करनी है तो एक कमांड दे रहा है यहाँ पे, जहाँ से हम इंस्टॉल कर सकते हैं।
अभी ये कह रहा है फ्लैट पैक, या तो फिर हमें दूसरी चीज इससे एपक्राफ्ट से इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है, या मैनुअल फ्लैट पैक की इंस्टॉलेशन बता रहा है। तो अभी तो मैं इंस्टॉल इसको नहीं करना चाहता, मगर आप चाहो तो इसको इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो, कोई भी डेटा अपना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शेयर करने के लिए सिक्योरली। ओके। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नहीं। इसके बाद देखो, ये तो हो गया, ये तो हमें हमारे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम हुए, एक और पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम जो देखने के लिए मिलता है हमारे पास में लास्ट। वो है ओएस, क्यूब्स ओएस। क्यूब्स ओएस वन ऑफ द पावरफुल सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि इसकी खासियत क्या है, अभी तक जो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम देखी जो मैंने आपको दिखाया, इसमें क्या है, मैं ब्राउजर ओपन कर रहा हूँ, और अगर मैं एक और ब्राउजर ओपन करता हूँ सेम टूर का ही। हाँ, तो ये दो ब्राउजर ओपन हुए। अब ये दोनों ब्राउजर एक सिंगल सिस्टम के अंदर में ओपन हुए हैं, और ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे का डेटा एक दूसरे के साथ में शेयर कर सकते हैं। मगर जब मैं बात करता हूँ क्यूब्स ओएस की, इसकी खासियत क्या है कि ये आपके लिए बहुत सारे छोटे छोटे से वीएम्स जनरेट करेगा, जिन वीएम्स के अंदर में आपकी सारी मशीन्स रन होंगी, या सारा जो भी डेटा है वो रन होगा। ठीक है, अगर मैं आपको शो करूँ इसका, डाउनलोड करते हैं पहले इसको। हाँ देखो, यहाँ पे दिखा रहा है मेरे को। ठीक है, अब जो भी है हमारे छोटे छोटे वर्चुअल क्यूब्स के अंदर में डेटा रन होगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो वीएम्स के अंदर में। नॉर्मली क्या होता है, जब मैं कोई ऐप रन कर रहा हूँ तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली पूरे सिस्टम को एक्सेसिबल होगा, हर एक डेटा एक्सेस कर सकता है सिस्टम उसका। मगर इस केस में नहीं, इसमें क्या है कि जो भी डेटा रन करोगे उसके लिए छोटे छोटे से वीएम्स क्रिएट होंगे, और उसके अंदर डेटा रन होगा। तो मतलब कि अगर आपको कोई एक ऐप रन हो रहा है तो वो दूसरे के साथ में कम्युनिकेट नहीं कर सकता, दोनों अलग अलग रन होंगे। भले ही सेम सिस्टम पे रन हो रहे हैं, सेम उसमें रन हो रहे हैं, मगर होंगे अलग अलग। ओके। तो क्यूब्स ओएस का बेनिफिट ये है, और ये काफी ज्यादा सिक्योर है। अगर हम इसको हुनिक्स के साथ में ऐड कर लें तो और ज्यादा सिक्योर ये हमारा हो जाता है। ठीक है, हुनिक्स गेटवे के साथ में। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो ये हमारा मेन था पूरा, कि किस तरीके से हम अपने आप को सिक्योर रख सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर सकते हैं ऑनलाइन में। ओके। ओके, अब देखते हैं। ये पार्ट हमारा हो चुका कंप्लीट। तो हुनिक्स समझा हमने, हुनिक्स क्या होता है, गेटवे कैसे वर्क करता है हुनिक्स का। हुनिक्स, देन हमने टोर समझा, टोर क्या होता है। मेनली टोर का मैं यूसेज हमने समझा। मेनली जो टोर डेवलप किया गया था वो यूएस के द्वारा डेवलप किया गया था, इनकी रिसर्च लेबोरेटरी के अंदर में। ठीक है, इनके पर्सनल यूसेज के लिए, कि ये डेटा को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शेयर करे, वो भी सेफली। मगर आज की डेट में क्या है, अटैकर्स हो गए, सिक्योरिटी रिसर्चर्स हो गए, अलग अलग तरीके की कंट्री के लोग हो गए, वो टोर का यूज करते हैं अपने आप को अनोनमस रखने के लिए। ओके। वीपीएन हमने देखा, कौन सा वीपीएन अच्छा है, वीपीएन कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सेवन आईज के अंदर में वीपीएन नहीं आना चाहिए। ठीक है ना। वीपीएन के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो मॉडर्न प्रोटोकॉल हैं, जैसे ओपन वीपीएन, वायर गार्ड, आइक वर्जन 2। ओके। और जो लेगेसी प्रोटोकॉल्स हो गए, L2TP हो गया आपके पास में, PPTP हो गया, और SSTP, अलग अलग तरीके के हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। आइक 2 अगर हम यूज कर रहे हैं तो ज्यादा बेनिफिट है, ओपन वीपीएन यूज कर रहे हैं तो वो भी बहुत बेनिफिट है, जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है हमारे पास में। ठीक है, मोस्टली वीपीएन जो भी आइक 2 और IPsec का यूज करते हैं। ठीक है। देन हमारे पास होता है ओपन वीपीएन, जो कि हमारे लिए ज़्यादा सेफ है सिक्योरिटी के मामले लिहाज से बात करें तो। और भी यहाँ पे वीपीएन्स हैं, मगर वो आज की डेट में इतना यूज़ नहीं होते। ठीक है, जैसे PPTP पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। ठीक है, विंडोज़ के अंदर में इसका हमको ऑप्शन मिलता है। ओके। देन ये और हमारे पास में हो गए, जैसे कि SSTP, जो कि सिर्फ विंडोज़ पे वर्क करता था। ओके, प्रोप्राइटरी विंडोज़ विंडोज़ के लिए। तो ये अलग अलग टाइप के वीपीएन्स हो गए जो कि पहले यूज़ किए जाते थे। ओके। तो यहाँ पे कुछ कंपैरिजन कर रखी है आपकी टोर के साथ में और वीपीएन के साथ में। ओके।
अनोनिमिटी अगर टोर की बात करें हाई है, वीपीएन में बात करें तो मीडियम लेवल की है। स्पीड की बात करें तो टोर में बहुत स्लो स्पीड मिलती है, क्योंकि यहाँ पे डेटा की चेनिंग होती है, वेरएस वीपीएन के अंदर में आपको स्पीड काफी फास्ट मिलती है, क्योंकि डायरेक्टली आपका डेटा ट्रांसफर होता है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स है टूर को सेटअप करना, जैसे कि हमने देखा बहुत सारी चीजें हमें करनी पड़ती हैं, वेरएस वीपीएन आपने कनेक्ट किया डायरेक्टली आपका वर्क कर जाता है। टोर कंप्लीटली फ्री है। वीपीएन पेड सर्विसेज के अंदर आता है, पेड भी मिलता है फ्री भी मिलता है, मगर अगर फ्री मिल रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ इशू रहते हैं। ठीक है। अब ट्रैफिक की राउटिंग की बात करें तो टोर नोड के अंदर में क्या होता है, तीन होती है, मतलब कि आपका ट्रैफिक डायरेक्ट, मान लो आपका ये पीसी है और ये सर्वर है, सर्वर तक जाने से पहले बीच में कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी, कंप्यूटर सी, और उसके बाद सर्वर पे जाएगा डेटा। तो इससे क्या हुआ कि आप प्रोटेक्टेड रह गए। ठीक है। एंटिटी नोड हो गई और आपका डेटा प्रोटेक्टेड रहा, यानी कि आपकी जो रियल आईपी है वो कोई नहीं जान पाएगा। ठीक है। ये बेनिफिट आपको मिलता है सिर्फ टोर के नोड के साथ में। ओके। मगर इसमें क्या होता है, सिंगल सर्वर होता है, मतलब आपका सिस्टम, वीपीएन सर्वर, और डायरेक्ट जिससे भी एक्सेस कर रहे हो, तो वो चाहे तो डायरेक्टली आपको डिटेक्ट कर सकता है। मगर इस केस में क्या है, अगर डिटेक्ट करना चाहेगा पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर आप। ओके। मैक्सिमम अनोनिमिटी मिलती है आपको यहाँ पे, क्योंकि आपको डिटेक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है। जनरल प्राइवेसी लेवल होता है इसका। ओके। ट्रस्ट रिक्वायर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड है ये, यानी कि इस पे बहुत सारे लोगों ने अपना सहयोग दिया हुआ है, और जिसके बाद में ये वर्क कर पा रहा है। अलग अलग गेटवेज पे लोगों ने सेटअप कर रखा है पर्सनल लेवल पे। वेरएस वीपीएन प्रोवाइडर के ऊपर हमें ट्रस्ट करना पड़ता है सिर्फ इसमें। ओके, कि वीपीएन प्रोवाइडर अच्छा, अगर अच्छा है तो हमारा डेटा लीक नहीं करेगा, अगर बेकार है तो डेटा लीक होगा। ओके। और हाँ, एक और चीज होती है कि जो भी वीपीएन है वो किस कंट्री पे डिपेंड करता है, और उस कंट्री में किस तरीके की गवर्नमेंट इस टाइम पे है। ये भी चीज मैटर करती है कि वीपीएन का जो प्रोवाइडर है वो कितना बेहतर रहेगा। ओके। तो आपको क्या करना है, टोर प्लस वीपीएन यूज करना है, अगर आप सबसे ज्यादा सिक्योरिटी चाहते हैं तो, मतलब मेन सिस्टम में टोर और मेन सिस्टम में वीपीएन और उसके अंदर टोर। ओके। ये चीज आप कर सकते हैं, जिसमें आपकी इंटरनेट स्पीड तो बहुत स्लो हो जाएगी, मगर आपको ज्यादा से ज्यादा डेटा की सिक्योरिटी और सेफ्टी मिलेगी। ओके। ठीक है। होप ये आपको समझ में आया होगा कि हमारा, अगर हमें अपने आप को इंटरनेट पे सिक्योर रखना है तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या स्टेप्स पे ध्यान देना चाहिए, किस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम डेटा को अपने हाइड कर सकते हैं। ओके। अगर किसी का इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हैं, वरना फिर हम वाइंड अप करते हैं आज के लिए। नेक्स्ट हमारी लास्ट क्लास होगी। ओके। Is the session over हो गया नीरज? जी हाँ। हाँ, मेरे Should I साइड से stop the ओके है, अगर recording? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है अभी भी, है ना। Okay, मैं recording stop कर